हम लोग अंग्रेजों को, ये आदिवासी है, अंग्रेजों को भगाया थे, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हम लोग आपको भी भगा सकते हैं। बीजेपी सरकार आज जितने भी सारे लुटेरा है, जो बैंक लूटे हैं, रुपए लूटे हैं, उन्हीं को बाहर भेज दिया है, उन्हीं को बाहर फरार कर दिया है। आज राष्ट्रपति हमारा द्रौपदी मुर्मू को बिठा के आज हम लोग का आदिवासी का जितने भी सारे आईन कानून है उसको खत्म करना चाहते हैं। भारत की जितने भी संपत्ति है वो आदिवासी का है। वो जितने भी बाहर से आए हैं लोग उन्हीं का नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट को जाइए, सुप्रीम कोर्ट जितने भी आदिवासी का ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, तो आदिवासी को दबा रहा है, तो क्या बोलेंगे आप? या सोच रहे थे बीजेपी जब मैं राज करूंगा, वो उन्हीं का तपस्या, उन्हीं का कोशिश आज नाकाम हो गया। में डेम बोलते हैं जो में राम राम बगल में छुरी जो। जोहर, मैं दुलाराम मुर्मू, जिला परिषद ग्राम सभा कोऑर्डिनेशन कमेटी यूथ प्रेसिडेंट हूँ। आज ये जो आपका ये बीरबहा लाइव दुनिया के न्यूज माध्यम से सारी दुनिया को मैं बताना चाहता हूँ। आज देखिए, ये जो ईडी ने झारखंड का सीएम जो है हेमंत सोरेन को अरेस्ट किए हैं, इसके बारे में आप सभी तो जानते हैं, लेकिन मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। ये कुछ दिन के पहले अब पांडुरंग हेम्ब्रम जी ने ये जो सीएम के बारे और बीजेपी के बारे में जो जितने भी बात किए हैं, उसी को मैं बात करना चाहता हूं दोबारा आप ही के साथ। इसका मतलब आज हम लोग ने जिला परिषद ग्राम सभा कोऑर्डिनेशन कमेटी के तरफ से आज हम लोग का ये जो संगठन है, ये संगठन माध्यम से सारे आदिवासियों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, उनके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। उन्हीं जितने सब उनका आईन कानून है उसके बारे में हम लोग लड़ रहे हैं। इसका मतलब नहीं है आज जो ये जो हेमंत सोरेन है सीएम, पहले पूर्वतन सीएम है, जो उन्हीं को हम लोग पार्टी के तरफ से नहीं, हम लोग आदिवासी के तरफ से उनको हम लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं, उनको हम लोग समर्थन देते हैं। जो आज आदिवासी के ऊपर जो जितने हैं, ईडी हो या जितने भी राजनीतिक दल है, जो नेशनल पार्टी है, नेशनल राजनीतिक दल है, उन्हीं का नजर आज सभी आदिवासी के ऊपर बुराई नजर में आज देखते हैं। आज जितने भी आदिवासियों के लिए है जल जंगल जमीन जो अधिकार है उसके लिए लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं। और ये जो आदिवासी के लिए लड़ रहे हैं जल जंगल जमीन, उन्हीं को आज बीजेपी या कांग्रेस या अन्य दल सारे को टारगेट करके उन लोगों को जो भी आज हम लोग का देश के लिए जो बड़ा बनते हैं, सीएम बने या कोई मिनिस्टर बने या कोई अफसर बने, उन्हीं को टारगेट करके ये सब अरेस्ट करवाते हैं। ये जो जितने आदिवासी हैं, इसी भारत वर्ष का ये मूल वासी है, यहाँ का मालिक है, ये मालिकों को सब आज टारगेट करके सभी अरेस्ट किया जाता है। किसको ये वो करके फंसाया जाता है, जेल पे डालवाते हैं। उनका जमीन सारे उन्हीं का, जितने भी गांव से है उन्हीं गांव से ही जितने भी योजना है वो योजना वहां डाल के आदिवासी को बेघर किया जाता है। उन्हीं का जितने भी अधिकार हैं, जल जंगल जमीन, वो सारे भी आज उनको छीना जाता है। देखिए आप, जितने भी हैं, ये जो आज बीजेपी सरकार जो कर रहे हैं, सारे खनिज संपद को, जितने भी खनिज है सारे आदिवासी इलाके में हैं, सारे जंगल में आदिवासी रहते हैं, उन्हीं जंगल में जो खनिज है उन्हीं खनिज को आज लूटा जा रहा है, उनको बेघर करके उनको तोड़ा जा रहा है। उन्हीं को वो गांव से तोड़कर उन्हीं गांव से रिप्लेस करके उन्हीं खनिज को लूटा जा रहा है। आप देखने में आज आदिवासियों के जितने भी सारे संपत्ति हैं, जितने भारत की जितने भी संपत्ति हैं, वो आदिवासी का है। वो जितने भी बाहर से आए हैं लोग उन्हीं का नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट को जाइए, सुप्रीम कोर्ट जितने भी राय दिए हैं, ये आदिवासी, ये भारतवर्ष के मूलवासी है, ये इसी जमीन का मालिक है, और बाद जितने भी है और बाद बाकी जितने भी रह गए वो सब लुटेरा है। आज वही बीजेपी सरकार, आप देखिए, जितने भी आदिवासियों के लिए जितने भी
रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन को आज खत्म कर रहा है। आप देखिए बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में आज सारे आदिवासियों को रेप किया जाता है, महिलाओं को रेप किया जाता है, बेघर किया जाता है। सारे दुनिया में सभी लोग न्यूज में पढ़े होंगे जो आदिवासी के लिए बीजेपी के कितने दर्द है और दर्द है, जो उन्हीं को डेवलपमेंट नाम से दुनिया से हटा देते हैं, भगा देते हैं। जितने भी उन्हीं का संपद है, जो खनिज संपद है, जितने भी संपत्ति है, वो संपद सबको बेघर किया जाता है। तो कहां से आज बीजेपी सरकार आदिवासी के लिए अच्छा सोचते हैं? जो ईडी ने हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया है वो कितने घोटाला किया है? जो हजार हजार करोड़ करोड़ रुपए जो नीरव मोदी ने भगा के इंग्लैंड चले गए, और भी बहुत सारे घोटाला हुए हैं, बैंक सारे लूट के। ये सारे तो कहीं बीजेपी अब तक उनको अरेस्ट नहीं किया। उन्हीं के ऊपर जो जितने भी जो लोन किए थे उन्हीं लोन को छाड़ नहीं किया। बीजेपी सरकार आज जितने भी सारे लुटेरा है, जो बैंक लूटे हैं, रुपए लूटे हैं, उन्हीं को बाहर भेज दिया है, उन्हीं को बाहर फरार कर दिया है। अब लूट रहे हैं आदिवासी को। तो आप देखिए ये जो जितने हेमंत सोरेन ने जो घोटाला किया बोल रहे हैं, घोटाला नहीं किया। आदिवासी का जमीन आदिवासी नहीं लेंगे तो कौन लेगा? आप देखिए आदिवासी के लिए जो अच्छा सोचते हैं, आदिवासी अब तक भारतवर्ष में एक ही पार्टी है, जेएमएम, जो है आदिवासी का पार्टी है, आदिवासी का राजनीतिक दल है। ये दल आप सारे झारखंड में जो राज कर रहे हैं उन्हीं को अस्पृश्यता रूप से हिंसा से वो हेमंत सरकार को ये बीजेपी ने हटाने के लिए कोशिश कर रहा है, जो आज तक सफल नहीं हुए। अगर सफल हुए तो हेमंत सोरेन को अरेस्ट करके अब भी दूसरा 1 साल के लिए वो राज करना चाहते थे, लेकिन सफल नहीं हुए। उल्टे बीजेपी का हार उधर हुआ है। अब हमारा अभी चंपई सोरेन ने आज जेएमएम की तरफ से मुख्यमंत्री हो गया। सोच रहे थे बीजेपी जब मैं राज करूंगा, वो उन्हीं का तपस्या, उन्हीं का कोशिश आज नाकाम हो गया। आज जेएमएम राज करके चंपई सोरेन ने चीफ मिनिस्टर हुए। इसी बात से आप सोचिए, अगर बीजेपी का कोशिश नाकाम हो गया तब आप सोचिए जो बीजेपी ने किस तरह आदिवासी को प्यार करते हैं, किस तरह आदिवासी का डेवलपमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज चंपई सोरेन की तरफ से आज ही हेमंत सोरेन ने जो कोशिश किया है, वो हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन को बहुत बहुत हम लोग कमेटी की तरफ से बहुत बधाई है। राजनीतिक दल से नहीं, हम लोग आदिवासी को सपोर्ट करते हैं, आदिवासी को हम लोग हेल्प करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी का षड्यंत्र क्या है? आदिवासी का ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, तो आदिवासी को दबा रहा है, तो क्या बोलेंगे आप? ये जो बीजेपी का ये जो आदिवासी के लिए ऊपर में डेम डेम बोलते हैं, जो ऊपर में राम राम बगल में छुरी, जो ये बात बोलना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं कि आज जो राष्ट्रपति हमारा द्रौपदी मुर्मू को बिठा के आज हम लोग का आदिवासी का जितने भी सारे आईन कानून है उसको खत्म करना चाहते हैं। आज हेमंत सोरेन को टारगेट करके जो किया है वो हमारा कमेटी की तरफ से, हमारा मयूरभंज ओडिशा की तरफ से हम लोग निंदा करते हैं। वो ये अगर ये भी हम लोग बोलते हैं कि बीजेपी अगर ऐसे करते रहेंगे आदिवासी के ऊपर, ये भी हम लोग चेतावनी देते हैं, अगर आदिवासी के ऊपर आपको जो बुरी नजर है वो बुरी नजर हटाइए, वरना हम लोग अंग्रेजों को, ये आदिवासी है अंग्रेजों को भगाया थे, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हम लोग आपको भी भगा सकते हैं। पूछना चाहते हैं सर, आज जो आदिवासी को जो निंदा करते हैं, तो बीजेपी का कुछ कर्मी है, कुछ एमएलए है, कुछ कर्मी है, तो कहते हैं तो हेमंत सोरेन जेल में रहेंगे ना तो वीर में रहेंगे, ऐसे बोलते हैं। तो क्या कहेंगे? वो रिपोर्टर को आप क्या कहना चाहेंगे? वो जो सुधीर चौधरी है, वो जो आज तक के रिपोर्टर है, अंकोरार है, सुधीर चौधरी को हम लोग ये भी बोल देना चाहते हैं और थ्रेटनिंग भी देना चाहते हैं और वार्निंग भी देना चाहते हैं। आप बीजेपी के कुत्ता बन के रहो, बीजेपी के दलाल बन के रहो, लेकिन आदिवासी के ऊपर आपका बुरा नजर महंगा पड़ेगा। आप हम लोग का जो है, अगर
आप पता कर लीजिए इतिहास, जो आज इतिहास, ये जो भारत की इतिहास जो आदिवासी ही बनाया है। आप लोग, यह आज आदिवासी भारत में जो है, आदिवासी का संविधान ही बना है। आदिवासी पहले से ही और मूल से ही गणतांत्रिक है और आज भी गणतांत्रिक है। आप मत सोचिए ये जंगल में रहकर आज सभी गणतंत्र मालूम है, और उन्हीं से ही गणतंत्र, भारत का गणतंत्र आज उन्हीं का गणतंत्र बना है और आज भी चलेगा। और जब तक दुनिया ये भारत वर्ष रहेगा तब तक के लिए आदिवासी के गणतंत्र ही बरकरार रहेगा। अगर आप जो बुराई नजर से आदिवासी को देखते हैं, आप तो लुटेरा है। आप आदिवासी, मेरी तरफ से और आदिवासी की तरफ से मैं यह मैसेज देना चाहता हूं, आप लुटेरा है, लेकिन आदिवासी को मत आप बुरा नजर से मत देखिए। अगर देखेंगे तो आपका पेट में जो खाना लाते हैं, वो अनाज लाते हैं, अनाज लेते हैं, अनाज खाते हैं, वो अनाज भी आप धीरे धीरे ये आदिवासी बंद कर देंगे। ये आदिवासी किसी के ऊपर भरोसा करके नहीं चलते हैं। ये आदिवासी खेती करते हैं और खेती करके अनाज सारे दुनिया को देते हैं। ये आदिवासी कभी भूखे नहीं रहेगा। अगर उन्हीं के पास अनाज है, उन्हीं के पास ये जो जल जंगल जमीन है, जब तक तब तक ये सरकार चलता रहेगा। अगर ये अनाज आप लोग जब करेंगे तभी आप ये जमीन आप ही का होगा। अगर जब जितने दिन के लिए ये आदिवासी का जमीन है, जल है और जंगल है, तब तक के लिए अनाज ये सरकार नहीं, ये भारत वर्ष के लोगों को देते हैं। आप भी वही अनाज से चलते हैं, आपका फैमिली चलता है। और अगर चाहेंगे ये आदिवासी आपको भूखा ही सुनाई देंगे। हाँ, पूछना चाहते हैं सर, तो नरेंद्र मोदी जो पीएम है, तो नरेंद्र मोदी को आप क्या कहना चाहेंगे आज का दिन में? ये नरेंद्र मोदी को मैं बोलना चाहता हूं, अगर आप सचमुच सीएम है, और सीएम का मतलब भारत वर्ष का भारत का पीएम है, अगर पीएम है तो आप आदिवासी के ऊपर बुराई नजर आप मत डालिए। आदिवासी के डेवलपमेंट के लिए आप सोचिए। अगर यह आदिवासी के ऊपर आप जब बुराई नजर से देखेंगे तो आपको बुराई नजर और बुराई का, अगर आप आदिवासी के लिए बुराई सोचेंगे तो आप पछताएंगे पीछे। तो हेमंत सोरेन को जो ईडी ने अरेस्ट किया, तो नहीं छोड़ेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? अगले निर्वाचन जहां आ रहा है, तो इलेक्शन आ रहा है, जब ईडी ने हेमंत सोरेन को अरेस्ट करके रखे हैं, तुरंत छोड़िए, वरना आगे 2024 के इलेक्शन में आप लोगों को कैसे पछताना पड़ेगा। आप लोग को एक भी वोट आदिवासी का, बीजेपी के लिए एक भी वोट आदिवासी की तरफ से नहीं जाएगा। अगर और भी ये चेतावनी देते हैं कि मयूरभंज की तरफ से अगर हेमंत सोरेन को नहीं छोड़ा तो यहाँ जो आंदोलन खड़ा होगा, आप देखिए कैसे आंदोलन आदिवासी करते हैं, देख लीजिए। दुलाराम जी का बात में वो पता चला कि आगामी दिन में उड़ीसा में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि वो पार्टी को समर्थन नहीं करते हैं। तो आदिवासी, तो हेमंत सोरेन एक आदिवासी है, तो आदिवासी को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए इलेक्शन पहले हेमंत सोरेन को जो नहीं छोड़ा गया तो आदिवासी लोग मयूरभंज में आंदोलन करेंगे। तो जोहार।